बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बहुत महान देश ने हातम ताई की कब्र पर लात मारी है। वर्ल्ड अफेयर्स, इंडिया सेंट ट्रैक्स थ्रू पाकिस्तान। गुड। पाकिस्तान फाइनली यहाँ पर मान गया है और इंडियन गेहूं फाइनली अफगानिस्तान में पहुंचना स्टार्ट हो चुका है थ्रू पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि तालिबान हुकूमत और अफगानिस्तान के गरीब आवाम को अलग अलग रख के देखना चाहिए। हम लोग अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प भेजना चाहते हैं, वीट मेडिसिन, तो हमको ट्रांजिट चाहिए। पाकिस्तान ने कई इतना अर्सा आपको इंतजार करना पड़ा। इससे पहले जब अफगानिस्तान में आपकी मतलूबा हुकूमत थी उस वक्त तो अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट से चुटकियों में लग जाते थे। सफर अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे क्योंकि जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी लेट वहाँ पे लोगों को हेल्प मिलेगी। मगर पाकिस्तान ने एक अजीब सा फॉर्मूला, लेट तो पहले ही बहुत हो चुकी है। ट्रक्स हैं ये अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया में, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो ये ट्रक्स हैं उनमें इंडिया वीट डालेगा और फिर ये ट्रक्स पाकिस्तान में चेकिंग के बाद सीधा जाएंगे अफगानिस्तान में। तो ये प्रोसेस पाकिस्तान हो सकता है कि पाकिस्तान को डायरेक्ट आपके ट्रक्स पर यकीन ना हो। ब्लॉकेड से तो अच्छा ही है कि फाइनली रास्ता यहाँ पर निकल गया है। इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान तक पहुंच रही है और रिसेंटली इसके जो सीन्स हैं बहुत अच्छी बात है। सामने आए हैं। अफगानिस्तान के ट्रक्स पे तिरंगा लहरा रहा है, इंडियन वीट है। जिसका खाना उसी का गाना। अफ़गानिस्तान से तो वैसे भी आजकल मोदी जी के रवाबत बहुत दोबारा से अच्छे हो गए हैं। वहाँ पे हिंदुओं और सिखों के वक्त से मिले हैं मोदी जी, ज़बरदस्त। इससे पहले भी अफ़गानिस्तान में इंडिया नवाज़ हुकूमत बहुत कुर्बत रखती थी इंडिया से। उनके जाने के बाद इंडिया के ताल्लुकात का फ़र्क तो पड़ा, लेकिन फिर से ये तो इंसानी इमदाद और ये होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा कदम है इंडिया का। यहाँ पर गेहूँ अटारी लाहौर के साथ, और मैं भी यहाँ पर देख के स्माइल कर रहा था। अफगानिस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन क्या है। ये भी थोड़ा सा खेल गए। ट्रक पे बड़ा तिरंगा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है और ये ट्रक्स पूरे पाकिस्तान नहीं, अच्छी बात है। जहाँ से आपको इमदाद है उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। अच्छी बात है। देखिए मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा। और रिसेंटली अगर हम देखें तो बिल्कुल एक तरफ कुछ नेगेटिव साइंस देखने को मिले हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान की नेगेटिविटी, मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल इमरान खान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि लोगों को मदद की जरूरत है कि पाकिस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान के मुशीर रज़ाक दाऊद ने कहा था रिलेशंस के बीच में आज के समय इमरान खान ही खड़े हैं, मगर बहुत जरूरत है इस चीज की। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि वी नीड टू मूव ऑन। एक लेवल के बाद हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है ताकि रीजन तरक्की करे, आसपास की बाकी कंट्रीज को भी हम हेल्प कर पाएं। और यहाँ पर मैं यही, और गुर्बत खत्म हो इस खित्ते से। फाइनली जो ये गिफ्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान तक पहुंच पा रहा है दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से। मैं डॉक्टर एस जयशंकर को प्रॉपर्ली क्रेडिट दूंगा यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक अफगानिस्तान के इशू पर समिट ऑर्गेनाइज किया इंडिया में, जहाँ पर सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए, रशिया आया, ईरान आया, और यहाँ पर साइन किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन एन अनइम्पीडेड। यही बात तो पाकिस्तान पहले दिन से कर रहे हैं कि तालिबान को तस्लीम करना ना करना आपके कौमी सलामती का मसला है, लेकिन वहाँ पर आवाम की मदद की जा सकती है, गरीब आवाम की। तालिबान को नहीं सेंड कर रहे हैं। तालिबान चाहे हमको अप्रिशिएट करे, बोले कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की हम प्रशंसा करते हैं, मगर हमने अभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सारा जो गेहूं है वो तो किसी ने भी नहीं किया अभी तक। या तो WHO को जाती है या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास जाती है, यानी दोनों बैन अवी इदारों को। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में अमेरिका का किरदार बहुत स्याह रहा है। तारीख में इसको एक स्याह बाप के तौर पर लिखा जाएगा कि किस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान के पहले जब तालिबान नए नए आए तो उन्होंने कहा कि 10 अरब डॉलर के ज़खायर अफगान सेंट्रल बैंक के, फिर उन्होंने कहा कि 7 अरब डॉलर के, और वो 7 अरब डॉलर भी जो बाइडन ने 50% अपने पास रख लिया, 50% देने का ऐलान किया है, लेकिन वो भी अभी तक कोई अमली शक्ल बन नहीं रही। ओके, सो वैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो स्थिति जेन्युइनली खराब है। सर्दी वहाँ पर बहुत भयंकर पड़ी है और अभी भी आप देखोगे वहाँ पे सर्दी का टाइम अभी भी चल रहा है। और कई आलमी इदारों ने कहा था कि इंसानी बहरान जन्म ले रहे हैं, मरे भी हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, लेकिन अमेरिका के कान पे जूं नहीं रहेंगी। एज टेम्परेचर्स ड्रॉप द डेथ टोल क्लाइम्स इन अफगानिस्तान। और सिंपली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये भी है कि USA ने एड रोक दी। ये देखें, ये भी वही बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों को एड मिलनी चाहिए थी USA से करीब $7 बिलियन की। एक्चुअली एड भी नहीं है, ये एड नहीं है, वो उनके अपने ज़खायर हैं, सेंट्रल बैंक है पैसा था। USA ने क्या किया, वो भी डुबा लिया। $7 बिलियन में से
$3.5 बिलियन अपने पास रख दिए और बाकी $3.5 बिलियन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद खर्चेंगे अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुतासरीन को देंगे 20 साल बाद। अफगानिस्तान के $3.5 बिलियन एक ऐसे टाइम में ये चेहरा है दुनिया की सुपर पावर का। है। तो बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से जो यूएस ने किया काफ़ी हद तक क्रूअल था, अनफेयर है। दुनिया भर के अफगान आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, सोशल मीडिया पे और जगह भी। इवन आप अगर देखो अफगानिस्तान के जो फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं जैसे कि हामिद करजाई, ये भी ओपनली कह रहे हैं जिनका अमेरिका के बगैर दिन नहीं तलू होता था। एट्रोसिटी की तरह है, जुल्म कर रहा है यूएस आज के समय अफगान के ऊपर। तो एक ऐसे टाइम में गरीब तरीन मुल्क के पैसे मार लिए ना आ रही हो, जो हेल्प उनको वो भी चंदे के नाम पर, इमदाद के नाम पर है। इंडिया की जो ये हेल्प है, इंडिया जो फ्री में गेहूं दे रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, ये मैटर करता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नोटिफिकेशन है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इससे पहले आप अगर देखो तो इंडिया ने ऑलरेडी 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन दी है अफगानिस्तान को। फिर हमने बहुत सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के कंसाइनमेंट है ये भी भेजे हैं अफगानिस्तान में। और याद रखिएगा, जो भी हम भेजते हैं दवाइयाँ वगैरह, ये सीधा जाती है या तो WHO के पास या तो जो इंदिरा आलमी इदारों के पास, वहां पर। नहीं यकीन आ रहा है सबको कि तालिबान के हैंड ओवर नहीं की जाती। ऐसा ग्रेन है जो पूरे रीजन में मेरे हिसाब से पीस भी ला सकता है। और वीट के मामले में वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना। फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा रशिया। जी हाँ, रशिया की आबादी पाकिस्तान 8वें नंबर पे बहुत ज्यादा कम है, तब भी रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर वीट करता है प्रोड्यूस। नाउ इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट करी है। ये अचीवमेंट है कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया है वीट का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें अपनी 140 करोड़ आबादी के बाद भी जबरदस्त पड़ जाता है कि हम अफगानिस्तान को सेंड कर रहे हैं 50,000 मेट्रिक टन। तो वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए आज के समय हमारे किसान इतना गेहूं ग्रो कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल नीड पूरी, लेकिन फिर भी आप उन्हें 7 साल तक एहतजाज पर मजबूर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर मोदी जी को थोड़ा सा गौर करना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था उसमें इंडिया के जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये $872 मिलियन के भी ऊपर चले गए थे। इंडिया बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 सालों में तो $1 अरब को हाथ लगा रहे हैं, मतलब कि 7,500 करोड़ का वीट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने वाला है। याद रखिएगा, ये जो अमाउंट है 2016 में सिर्फ उससे पहले अपने किसानों को राजी कर लें। और तोड़ मैं कहूँगा फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में इन वीट। इंडिया आज के समय गेहूं बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है। जबरदस्त। देखें तो इंडियन गेहूं साउथ एशिया में ही लग जाता है। बांग्लादेश हमसे वीट बहुत इंपोर्ट करता है, उसके अलावा नेपाल है, उनके पास ज्यादातर चावल होते हैं, इसलिए आसियान देश हैं। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज्यादा बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इंडिया के किसानों की कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है चाइना के बाद री इमर्ज किया है एज राइस एंड व्हीट एक्सपोर्टर। ना सिर्फ गेहूं बल्कि चावल भी हम बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आर्टिकल worldgrain.com का है, यूरोपियन पोर्टल है, इंडियन पोर्टल नहीं है तो कि हमारी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं ये लोग पब्लिश करते हैं। अब एक तरफ आप अगर देखो तो इंडिया के फूड एक्सपोर्ट्स काफी हद तक बड़े हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में वीट के एक्सपोर्टर से बन गया है वीट का इंपोर्टर। यहाँ पर आप देख पाएंगे यूक्रेन और रशिया से हम मंगवा रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। पाकिस्तान शिफ्ट्स फ्रॉम वीट एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर। और इस मामले में वाकई नुकसान हो गए थी कि पाकिस्तान ने 3 लाख टन ऑफ वीट इंपोर्ट किया है क्योंकि इनके यहाँ जेन्युइनली वीट की कमी पड़ गई थी। काफी जगह इनकी जो खेती है पंजाब के पिछले 1-2 दिन से प्रॉब्लम 1-2 सालों से, उसकी वजह से इनको गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा। और चाहे इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल इमेज बचा के रखनी हो, वो सब अपनी जगह है। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वो ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा कॉस्टली वीट इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख कीमत से ज्यादा ये आर्टिकल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, क्योंकि वो बहुत दूर से आनी होती है ना, इस वजह से यूरोप से आती है, यूक्रेन से, रशिया से, या कॉटन हो। पाकिस्तान दूर दराज के कंट्रीज से, चाहे ब्राजील, यही अगर हमारी भारत के साथ तिजारत हो जाए तो वक्त भी बचेगा और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बचेंगे। से ये लोग वीट और शुगर इंपोर्ट करते हैं जिससे इनका फॉरेन एक्सचेंज और ज्यादा खर्च हो रहा है एक ऐसे टाइम में जब ये दूसरे देशों को कह रहे हैं कि कुछ $बिलियन हमारे बैंक में पार्क कर दो। तो बिल्कुल मैं कहूँगा मईशत के हवाले से तो मामला पाकिस्तान में पतले हैं। बिल्कुल जब ये वीट के ट्रक इंडिया से होते हुए अफगानिस्तान जा रहे होंगे तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे काश ये ट्रक अपने यहाँ रुक जाते
क्योंकि पाकिस्तान को भी आज के समय नीड है वीट की। और मैं मानता नहीं, इस कदर शदीद तो नहीं है कि हम आपके ट्रक ही रोक लें या अमेरिका की तरह अफगानिस्तान वालों का ही माल दबा लें। ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए, इससे ट्रेड पाकिस्तान होनी के चाहिए। आम लोगों को ही फायदा होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो ट्रेड तो बदतरीन जंगों में बंद नहीं होनी चाहिए, जो खुसूसन जो खुराक की है। कमी होती नहीं होगी, मगर आम आदमी को जेन्युइनली होती है। तो मैं कहूँगा गेहूं एक ऐसी चीज़ है, कमी तो नहीं है लेकिन महंगी होती जा रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी, और इससे धीरे धीरे रीजन में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त खबर थी, सुन के बहुत अच्छा लगा। यही तो बात है, इमरान खान साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कोई मुल्क अफगानिस्तान को तस्लीम करता है या नहीं करता, ये उसका सफारती मसला है। कोई मुल्क अफगानिस्तान से ताल्लुकात रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, ये भी उनका अपना मसला है। लेकिन कम अज़ कम गरीब अफगान जो गुर्बत का शिकार है और पसमानदगी का शिकार है और एक बड़े इंसानी बहरान से गुजर रहे हैं, उसकी मदद करना तो पूरी दुनिया पर फ़र्ज़ है ना। इस सारे मामले में जो सबसे घटिया किरदार है वो खुद अमेरिका ने अदा किया है। जब अपनी जंग जारी थी और अमेरिका अपने मफाद हासिल करने के लिए इस खित्ते में मौजूद था, इस मुल्क में मौजूद था, तब तो 2000 अरब डॉलर का खर्चा हो गया। लेकिन जब गरीब अफगान अवाम की इमदाद करने की बारी आई और इंसानी हमदर्दी करने का वक्त आया, उस वक्त अमेरिका ने अफगानिस्तान की मदद क्या करनी थी, उनके अपने ही पैसे डुबा लिए। अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान में काबज़ हुए थे, तो उस वक्त जो बाइडन ने कहा था कि हमारे पास 10 अरब डॉलर के अफगान सेंट्रल बैंक के ज़खायर पड़े हैं जो हम मुंजमद कर देंगे। और उसके बाद जब पैसे वापस कर, तालिबान ने कई बार अपने पैसे वापस मांगे लेकिन उन्हें नहीं अदा किए गए। तो पिछले कुछ दिनों में जो बाइडन ने कहा कि हमारे पास जो ज़खायर हैं जो 7 अरब डॉलर के हैं और दूसरे नंबर पर ये हम पूरे के पूरे अफगान अवाम को नहीं देंगे और इनमें से जो 50% है वो हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुतासरीन को देंगे। इतना घटिया और इतनी नीच सोच अमेरिका ने इस मामले में दिखाई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में हुई अपनी शिकस्त का बदला अब जो अमेरिका है वो अफगानिस्तान के 3.5 करोड़ गरीब इंसानों से लेना चाहता है। आप खुद देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत ने दुनिया के कमज़ोर तरीन और पसमानदा तरीन मुल्क अफगानिस्तान के पैसे डुबा लिए हैं। इसके साथ साथ वीडियो में पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत का तस्करा किया गया। पाकिस्तान और इंडिया की तिजारत की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। दोनों ममालिक दुनिया की बड़ी मंडियों में शुमार किए जाते हैं और पाकिस्तान को वाकई ज़राअत से मुतल्लक, गंदम से मुतल्लक इस वक्त जो हमें दरामद करनी पड़ी है वो रूस और यूक्रेन से है और उनके दरमियान भी कशीदगी इस वक्त अरूज पे है। गंदम के एक्सपोर्ट के हिसाब से जिस तरह वीडियो में बता रहे थे कि भारत बड़े तरीन ममालिक में शामिल हो गया है, तो पाकिस्तान को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो मुशीर तिजारत है रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपनी तिजारत शुरू करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम यूरोप के ममालिक से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगवाएं। अगर हम अपने मसायबुत भारत से मंगवाएंगे तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी कम आएंगे और वक्त भी कम लगेगा। लेकिन उसके लिए बाहमी एतमाद का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए इमरान खान ने कल एक कोशिश की है और रूसी मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को दावत दिया और कहा कि अगर आप वाकई ही इस खित्ते में गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं तो आएँ, हमारे साथ मिलकर बैठें, बातचीत से मसले हल करें, अपनी सियासत को अपनी रियासत में मुलव्वस ना करें। आप तो बिल्कुल मोदी जी, इमरान खान का कहना था कि मोदी जी का किरदार इस वक्त बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हिटलर का नाजियों के साथ था और ये वो इंडिया हरगिज़ नहीं है जो नेहरू और गांधी जी छोड़ के गए थे। इसी तरह की बात 3-4 दिन पहले सिंगापुर के वज़ीर आज़म ने भी की थी कि जो इंडिया की जमहूरियत जवाहरलाल नेहरू छोड़ के गए थे वो आज नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते पहुंचते बहुत तब्दील हो चुकी है। अगर भारत वाले पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश कहते हैं तो वो हमारी बात बिल्कुल ना माने, फिर अपने दोस्त देश जो है सिंगापुर, उसके वज़ीर आज़म की बात मान लें, क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने भी बिल्कुल यही बात दोहराई थी कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की जमहूरियत में आज बहुत फ़र्क है और मोदी जी की जमहूरियत आज वो नहीं है जो गांधी जी और नेहरू जी छोड़ के गए थे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।